तो हम लोग सबसे पहले बना देते हैं आयड नदी को। आयड नदी को ड्रॉ करने से पहले हमारे पास हमें ध्यान होना चाहिए कि हम बनास नदी के अंदर पढ़ रहे हैं। ये कौन सी नदी है? ये पूरी की पूरी जो नदी है उसका नाम आता है बनास नदी। अगर हम इसी के अंतर्गत हमारी जो आयड नदी को ड्रॉ करने का प्रयास करें तो ये इस तरीके से आती है और ये बनास नदी में मिल जाती है। जो आयड नदी ये कौन सी है? ये है हमारे पास आयड नदी। और ये तरीके से इसके अंदर एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है गंभीरी नदी। और आयड और गंभीरी नदी के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? आयड और गंभीरी नदी के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम आता है, क्या नाम आएगा? अरे क्या यार भूल जाते हो, चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग आएगा? चित्तौड़ दुर्ग आयड नदी के किनारे बसा हुआ है। आयड और जो गंभीरी का संगम होता है ना, वहाँ पे चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। फिर एक यहाँ से इसके अंदर एक नदी आके मिलती है गुजरी और वाजन। गुजरी और जो वाजन जो नदियाँ हैं वो भी आयड की ही सहायक नदियाँ हैं। आयड नदी की एक और बात आती है कि ये उदय सागर झील में गिरने के बाद, कहाँ पे? ये जो उदय सागर झील है ना, उसमें गिरने के बाद इसका नाम परिवर्तन होकर क्या हो जाता है? इसका नाम परिवर्तन होकर बेड़च नदी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने आयड नदी का उद्गम नहीं पढ़ा ना। हाँ, तो आयड नदी का उद्गम होता है, वो होता है, आयड नदी का उद्गम होता है जो गोगुंदा की पहाड़ियाँ है ना, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से इसका उद्गम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला बिंदु आता है कि आयड नदी या बेड़च नदी के बारे में। ये आयड से बेड़च कब होगी? आयड से बेड़च होगी उदय सागर झील में गिरने के बाद। उदय सागर झील में गिरने के बाद जब आगे ये नदी वापस पुनः निकलती है तो यह इस नाम से जानी जाती है, ये जानी जाती है बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। तो चलिए लिख लेते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। आयड नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। ये पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये पहाड़ियाँ उदयपुर में स्थित है। हमने जो पढ़ी थी ना अरावली का जो पाठ पढ़ा था उसके अंतर्गत भी हमने चर्चा की थी कि गोगुंदा की पहाड़ियाँ वो है जो कि उदयपुर में स्थित हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगला बिंदु आता है कि आयड नदी का पहले, या बेड़च नदी है, इसका पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था आयड नदी। आयड नदी फिर ये कहाँ जाके मिलती है? ये मिल जाती है उदय सागर झील में। कहाँ पे मिलेगी? ये मिल जाती है उदय सागर झील में। उदय सागर झील से वापस निकलती है तो ये एक अपना नया नाम लेके निकलती है जिसका नाम आता है बेड़च नदी के नाम से ये जानी जाती है। फिर अगर हम इसका प्रवाह क्षेत्र देखें तो इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ से होगा? ये मिल तो जाती है भीलवाड़ा में। आयड नदी है जो बनास में, इसका संगम कहाँ हो जाएगा? इसका संगम हो जाएगा, इसका संगम है वो हो जाएगा भीलवाड़ा में। इसका संगम होता है कहाँ पे? ये जो आप संगम बिंदु देख रहे हैं ना, ये संगम बिंदु है भीलवाड़ा में। संगम बिंदु कहाँ है इसका? इसका संगम बिंदु है भीलवाड़ा। तो ये निकलती कहाँ से है? निकलती है जो उदयपुर से है। फिर इसके किनारे कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ दुर्ग आ गया है। तो इसके अफवाह में चित्तौड़ आ जाएगा। फिर जब अब प्रवाह कहाँ हो जाएगा? भीलवाड़ा। तो हम लिख सकते हैं कि इसका प्रवाह जो क्षेत्र है वो हो जाएगा, सबसे पहले ये उदयपुर से निकलती है, उदयपुर के बाद ये जाती है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में इसके किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है जो कि गंभीरी और बेड़च के संगम पर है। फिर ये भीलवाड़ा में जाके कहाँ जाएगी? ये जाएगी भीलवाड़ा में जाके बनास नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा
कि आयड नदी का जो उद्गम है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। पहले इसका नाम आयड नदी था, उदय सागर झील में मिलने के बाद बेड़च हो गया। इसका प्रवाह क्षेत्र उदयपुर से निकलती है, चित्तौड़ दुर्ग इसके किनारे बसा हुआ है और भीलवाड़ा में जाके संगम हो जाता है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला हमारा जो बिंदु आता है कि आयड नदी का समापन कहाँ पे होता है। तो आयड नदी का जो समापन होता है वो होता है बिंगोद भीलवाड़ा में। कहाँ पे होता है? बिंगोद भीलवाड़ा। बिंगोद भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है, मैंने आपको ट्रिक याद करवाई थी। क्या करवाई थी? बीबी एमबी मांग रही है। क्या मांग रही है? बीबी है वो एमबी मांग रही है। बी से बिंगोद या फिर बी से बनास ले लो, और ये बी से क्या हो जाएगा? ये बी से बेड़च, और एम से मैनाल, और ये भी अपना क्या है? ये भी है बिंगोद। तो क्या हुआ? ये क्या करती है? ये करती है, ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। क्या कर रही है ये त्रिवेणी संगम का निर्माण कर रही है। बिंगोद भीलवाड़ा में बनास, बेड़च और मैनाल ये तीनों मिलके त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। वहीं पे आयड नदी या बेड़च नदी है उसका जो है समापन हो जाता है। उदय सागर झील, उदय सागर झील में पहले इसका नाम आयड नदी है और बेड़च, फिर ये उदय सागर झील में मिलने के बाद आगे जब निकलती है तो ये किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है बेड़च नदी के नाम से। तो लिख सकते हैं कि आयड नदी, पेन चेंज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। आयड नदी उदय सागर झील में, उदय सागर झील कहाँ स्थित है? ये स्थित है उदयपुर में। उदय सागर झील में मिलने के बाद यह बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हमने चर्चा की है कि आयड नदी जो कि उदय सागर झील में मिलने के बाद बेड़च नदी के नाम से, वो अब हम चर्चा करते हैं कि आयड नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है। आयड नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ है जो कि आयड सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कौन सी सभ्यता के नाम से? आयड सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आयड सभ्यता की बात करें तो इसका जो फैलाव है या इसका जो विस्तार है वो उदयपुर जिले में है। और आयड नदी की, आयड सभ्यता के बारे में एक और फैक्ट की बात करें तो ये कैसी सभ्यता है? ये मुख्य रूप से ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता से ये तात्पर्य है कि यहाँ पे जो कि प्रमुख रूप से जो सारे के सारे बर्तन वगैरह, जो औजार वगैरह सारे के सारे जो भी है वो तांबे के प्रयुक्त किए जाते थे, यानी ताम्र युग, तांबे का युग था। यहाँ पे क्या था? तांबे का युग चल रहा था। तो आयड नदी से संबंधित सभ्यता है तो आयड सभ्यता हो जाएगी उदयपुर जिले में, और ताम्रयुगीन सभ्यता है। आगे हम चर्चा करते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ये देखिए, ये चित्तौड़ दुर्ग है, और ये अगर नदियों की चर्चा कर ही रहे तो एक नदी हो जाएगी, कौन सी नदी हो जाएगी? एक हो जाएगी आयड़ और एक गंभीरी, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं? बेड़च भी बोल सकते हैं। तो लिखने का प्रयास करते हैं। क्या लिखने का प्रयास करेंगे? चित्तौड़ दुर्ग, यह कि मतलब ये जो दुर्ग है इन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है। एक तो आयड़, आयड़ या इसे ही कहा जाता है बेड़च नदी, प्लस इसके साथ में और कौन सी नदी है? गंभीरी नदी है। देखो, गंभीर नहीं करना है, गंभीरी नदी, नदी के संगम पर बसा दुर्ग है। किसके संगम पर बसा है? ये बसा है आयड़ या बेड़च नदी, या जिसे आयड़ या बेड़च नदी व गंभीरी नदी के संगम पर बसा दुर्ग है। क्या है? बसा हुआ दुर्ग है।
आगे अगर हम चर्चा करें कि आयड़ नदी वैसे तो चित्तौड़ की प्रमुख नदी आती है, चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख नदी आती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो बांध है, तो बांध चित्तौड़ में एक ही बांध, प्रमुख बांध आता है जिसका नाम आता है गोसुंडा बांध। क्या बांध आता है? गोसुंडा बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है। फिर अगर हम इसकी सहायक नदियों की चर्चा करें तो सहायक नदियों के अंतर्गत हमने दो प्रमुख सहायक नदियाँ पड़ी थी, एक तो वाजन नदी और एक गुजरी नदी। ये दो सहायक नदियाँ हैं वो आयड़ नदी की सहायक नदियाँ।